हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज संडे का दिन था, मुझे बाज़ार जाना था सब्ज़ी लेने। तो परी बोली मैं भी चलूँगी आपके साथ, मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो। मैं बोली चलो फिर सब्ज़ी लेने के लिए चल रही हूँ मैं। तो परी बोली ठीक है मैं भी तैयार हो गई झट से। मैं भी गाड़ी लेकर आ गई। बोले चलो चलते हैं। तभी मेरा भतीज बाहर खड़ा था, मेरे से बोल रहा है चलो बुआ रेस लगाते हैं गाड़ी का। मैं बोली कहाँ तुम्हारी बैटरी वाली गाड़ी और कहाँ मेरी पेट्रोल वाली गाड़ी, उसको टक्कर कोई नहीं दे सकता। तो बोलते चलो बुआ लगा ही लो इस बार रेस। बोलो फालतू छोटा बच्चा मेरे से हार जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं छोटे बच्चे से नहीं रेस करती हूँ, कोई बड़ा टक्कर का होता तो कर भी लेती। और तुम्हारी बैटरी वाली गाड़ी में इतनी दमदारी नहीं है जो मेरी ग्रेजियस लड़ सके। इसलिए मैं वहाँ से अपनी परी को लेकर चली जाती हूँ। मैं बोलती चलो। तो परी हमारी पहले ही बैठती डिमांड कर दी कि मम्मा सब्ज़ी लेने बाद में जाना, आप प्लीज़ मुझे पहले फुल्की खिला दो। मैं बोले अच्छा। ये इसके दिमाग में पहले से ही चलता रहता है खुरापाती आइडिया कि इसको क्या करना है। इसलिए मुझे ना जब बैठ जाती गाड़ी में तब बोलती है। तब मैं इसको आगे सबसे आगे फुल्की खिलाने के लिए लेकर आ गई। बोले ले भाई खा ले। और उसमें देखो ना गुस्सा के किनारे खड़ी है कि मुझे आइसक्रीम भी खाना है। अब आगे पहले बोली फुल्की खा लो भैया, गला वला गड़ने लगेगा, तब इन्हें सब सही हो जाएगा। फुल्की खा लो, आइसक्रीम वाइसक्रीम रहने दो, बरसात चालू हो गई है ना खाओ। वैसे तो मैं फुल्की भी नहीं खिलाती, लेकिन हो गया। अब हफ्ते में एक ही दिन जिद करती है संडे के दिन कहीं जाने का और ये सब उटपटांग हरकत करने का, तो मैं भी एग्री कर लेती हूँ। फिर हो गया। परी का क्या मज़े से फुल्की खा रही थी। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा था ये फुल्की खा रही है, क्योंकि अब खाते देखूँगी तो मुझे भी लालच आ रही थी। मेरे को भी सर्व करी कि लो मम्मा आप भी खा लो। बोली नहीं भैया तुम ही खाओ, मैं कुछ और बनवा लेती हूँ अपने लिए। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी फुल्की खा लूँ। इसको देखकर देखी तो अगल बगल भी बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे। यहाँ पर चौपाटी है एक ये, तो यहाँ पर ही आते हैं हम लोग फुल्की खाने के लिए हमेशा। यहाँ अच्छी फुल्की भी बनाता है ये फुल्की वाला, और खाने में मज़ा भी आता है, इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो फिर ये देखते हुए परी को खाते देखकर मुझे भी मन हुआ तो मैं भी एक चाट बनवा ही ली अपने लिए और खाना चालू कर दी। बोले अब आ ही गई हूँ तो खा ही लेती हूँ, डाइटिंग वाइटिंग फिर बाद में कर लूँगी। वैसे भी पतली तो हो नहीं रही हूँ, खाना भी छोड़ दूँगी तो पता चला एकदम से चक्कर वक्कर न मारने लगे मुझे। चलो फाइनली खा के अब चलते हैं। मैं बोली चलो घर चलें। तो देखो अभी रास्ते में यहाँ पर एक लगा हुआ है जो रास्ते का झूला झकड़ी रहती है वो सब, क्योंकि ये नगर पालिका की तरफ का है। परी को लग रहा था कि ये जिम का सामान है, मेरे से पूछी थी मम्मा आपके जिम का है। बोले नहीं। मैं भी इसमें खड़े होकर सोचने लगी, लेकिन मेरी हालत गंभीर थी, मतलब मुझे डर लग रहा था इसको ये करने में। मुझे लगा अब गिरी कि तब गिरी। थोड़ी देर चलाने के बाद मैं तुरंत उतर के सावधान खड़ी हो गई, भैया मुझे नहीं चलाना, तुम चला लो। फिर परी अपना ये झूला झकड़ी अजीब अजीब सी हरकत कर रही थी। अब मुझे भी अच्छा लग रहा था, ले कर ली इंजॉय, आज संडे है तो वो बाकी चीज़ें कर रही थी। बोले थी देखो मम्मा मैं इतनी अच्छी साइकिल चला लेती हूँ। बोले बहुत अच्छा। इसको देखकर मुझे भी लालच तो आ ही रहा था कि बोले ये उटपटांग हरकतें जो कर रही है मैं भी अपने बचपन में बहुत करी हूँ, लेकिन ये वाली मशीनों में तो मुझसे नहीं बन रहा है। फिर भी मैं सोची कोई मशीन तो मेरे से भी बन जाती और मैं करती, क्योंकि बाकी चीज़ों में मुझे भी डर लग रहा था, मुझसे करना नहीं आ रहा था। पर हो गया। परी को देखकर मेरे अंदर भी उत्साह आ जा रहा था कि शायद मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए बोली परी रुक जाओ, मैं भी एक दो मशीन में करके देखती हूँ। तो बोलती मम्मा आप मत करो, आप गिर जाओगे। बोले नहीं ट्राई करने में क्या जाता है। तो हो गया। परी अपना एक ही जन झूल रहा है, उसमें दो जन की ज़रूरत होती है, पर मेरे साथ वो नहीं झूल रही थी। फिर मैं अपना दिमाग लगाई, मैं बोली चलो एक ये वाला झूला दिख रहा है वहाँ पर मैं झूलूँगी। फिर हो गया, जैसे मुझे दिखा मैं भी बैठ गई और झूलने लगी। और मेरे पैर इतने लंबे थे क्योंकि ये छोटे बच्चों का था तो मुझसे ढंग से बन नहीं रहा था, तो मैं आराम से अलती पलथी मार के बैठ गई हूँ और कर रही थी एक्सरसाइज। अब इसमें बल्कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये अच्छा वर्कआउट भी हो जा रहा है मेरा, बाइसेप ट्राइसेप्स शोल्डर में तो आ ही रहा है, मेरी एक्सरसाइज भी हो जा रही, मैं कर भी ले रही। लेकिन रास्ते के लोग चलते चलते मुझे देख के हंस भी रहे थे, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैं उतर गई। बोली परी बेटा तुम ही कर लो, मैं नहीं करने वाली। अब परी बोलती करो मम्मा आपको भी मज़ा आएगा। मैं बोली नहीं मुझे नहीं लेना भैया, अब तुम ही कर लो अच्छे से और जल्दी करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ से जाना भी था सब्ज़ी लेने के लिए। संडे की मार्केट रहती है और यहाँ संडे के दिन ही सब्ज़ी मिलती है, तो मैं इसका वेट कर रही थी कि ये थोड़ा देर खेल ले, हाँ फिर हम चलते हैं। तो मैं इसका देख रही थी कि और क्या क्या है मशीनें यहाँ पर। तो मैं देखी कि ये गोल गोल चक्का जैसे एक था। मैं बोलती इसमें क्या होता है, ये गाड़ी चलाने वाला है क्या, ये स्टीयरिंग टाइप का। पर इसमें गाड़ी तो है नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग भर है, घुमाओ। मतलब इस खेल का कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है भाई, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, होना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसको देख रही थी बस।
और कुछ समझ में आया नहीं मुझे, छोड़ छाड़ के चली गई। मौली एक से एक चीज़ है नमूना, पता ही नहीं चलता क्या है क्यों है। ब्लॉगिंग फिर हो गया, परी को बोली चलो बेटा जल्दी। अब वो एग्री नहीं हो रही थी क्योंकि उसको तो बढ़िया लग रहा था। हो गया तो मैं उसको देख रही थी कि अब चलो चलो, खड़े होकर वेट कर रही हूँ, चलो भाई। वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं खड़े खड़े थक भी गई थी। बोले भाई मेरे को और भी बहुत सारा काम है, दूसरे संडे तुमको आना है कि नहीं आना है। तो फाइनली वो मेरे ऊपर थोड़ी बहुत दया दृष्टि करके आ गई कि चलो हो गया मम्मा अब चल देते हैं। बोले हाँ चलो। तो उसको जब मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई हूँ कि परी इधर आओ, तब परी आने का नाम ली है। ये देखो दौड़ के आ गई। फिर हम दोनों निकल गए अब बाज़ार की ओर, चलो सब्ज़ी लेने के लिए। बाय बोलो। परी बाय बोल के निकल गई कि चल चलते हैं मम्मा सब्ज़ी लेने के लिए। अब हम लोग सब्ज़ी मंडी पहुंच गए यहाँ से, और इसी को झोला पकड़ाई है, बहुत खिड़की खाई ना ये। बोले बेटा बहुत तुम मेरे साथ आती हो तो झोला भी तुम पकड़ो, ताकि मैं सिर्फ सब्ज़ी लूँ, झोला ये पकड़े। हाँ मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन इसको गुस्सा आ रही थी कि पूरा मम्मी मेरे को झोला पकड़ा दी है। हाँ मुझे तो बढ़िया लग रहा था कि अच्छा घड़ी आ गई है झोला पकड़ने के लिए। अब इसको हर संडे को ले आया करूँगी मैं सब्ज़ी लेने के लिए अपने साथ, कि मैं सब्ज़ी लूँगी तुम झोला पकड़ना। फिर भी परी इंजॉय ही कर रही थी इन सब चीज़ों को, क्योंकि उसके लिए तो घर से बाहर ज़्यादा निकलने होता नहीं, स्कूल से घर ही रहती है, तो बाज़ार उजार जाती है तो उसको बड़ा मज़ा आता। गाय खड़ी थी तो डर के हमारे किनारे खड़ी हो गई कि मम्मा देखो मुझे गाय मारे ना। बोले नहीं मारेगी बेटा, चल चल। वैसे भी बेचारी कुपोषित टाइप की गाय क्या मारेगी, लेकिन उसकी सींग थोड़ी ख़तरनाक लग रही थी, मैं उसको हटा दी वहाँ से। फिर हम लोग ने सब्ज़ी ली खूब सारी जो लगनी थी, क्योंकि परी स्कूल जाती है तो उसके टिफ़िन में बहुत सारी मतलब वैरायटी लगती है, अलग अलग सब्जियां देनी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने बहुत सारी सब्ज़ी ले ली थी। बरसात का सीज़न है तो सब्ज़ियाँ बहुत महंगी भी रहती हैं इधर, पर हो गया लेना तो पड़ेगा। और मेन क्या था, सारी सब्जियां परी उठा रही थी तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई तो है। और परी भी लेकिन कह रही थी दो 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 मेरे को दो, पैसे भी मेरे को दो, मैं ही दूँगी। और सब्ज़ी लेकर जब हम घर आ गए तो थोड़ी सी मेरे को राहत मिली, राहत की सांस ली कि चलो फाइनली इतना सारा सब कुछ घूम गा के, परी को गार्डन घुमा के, फुल्के खिला के वापसी में घर आ गई। और मैं भी राहत की सांस ली अपने घर पे जाके, कमरे में आके। अगर आप सबको मेरे वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो या मेरी ब्लॉगिंग आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इससे भी और अच्छी वीडियो आपके पास लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।